हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा और आपका स्वागत है मन विद चेतन में, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ के बारे में इजी, प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल लैंग्वेज में बात करते हैं। आज का ये वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी द बाइबल ऑफ जर्नलिंग। मैं इस वीडियो में साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंसेस के पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या साइंस है जर्नलिंग के पीछे, क्या साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, जर्नलिंग कितनी तरह की होती है, हर तरह की जर्नलिंग कैसे करी जाती है और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि कौन सा जर्नलिंग स्टाइल आपको सूट करता है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलो शुरू करते हैं मन विद चेतन पे। तो जर्नलिंग कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्प कर सकता है। पहला फ़ायदा है कि हम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, इन चारों चीज़ों में जर्नलिंग हेल्प करता है। क्योंकि जर्नलिंग के बारे में एक रिसर्च हुई थी 1986 में, जिसने प्रूव किया कि जर्नलिंग करने से आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। दूसरा वे है कि जर्नलिंग करने से आपके सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल्स इंप्रूव होने लगते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, PTSD और डिप्रेशन में आपको मदद मिलती है। अगला फ़ायदा जर्नलिंग का है कि जर्नलिंग आपकी मेमोरी और कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है। वो कैसे करता है? हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं और वो सब थॉट्स वर्किंग मेमोरी में रहते हैं। वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है जो आपको रोज़मर्रा में काम करते समय मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको किसी को पिक करने जाना है, किसी को ड्रॉप करने जाना है, चाबी टंगा दी है, आपने आपका वॉलेट कहाँ रखा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब वर्किंग मेमोरी है। बिकॉज हमारे दिमाग में क्लटर ऑफ थॉट्स होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी में जगह बहुत कम होती है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो आपकी वो चीज़ें डाउनलोड होने लग जाती हैं एक पेपर पर और आपकी वर्किंग मेमोरी के अंदर स्पेस बनने लगता है, जिससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। एक और रिसर्च हुई थी 1999 में, जिसने बताया कि बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल कम हो रहा है, बिकॉज आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन भी कम होने लगती है बॉडी में। हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, उससे इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगी और उससे आपको अस्थमा, अर्थराइटिस और बाकी क्रॉनिक पेन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें फ़ायदा होना शुरू होता है। तो जर्नलिंग सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, जर्नलिंग आपको आपकी आगे की उम्र में, एडवांस्ड एज में भी हेल्प करता है। जर्नलिंग ऑल्सो हेल्प्स विद स्लीप। हाउ? हम जब सोने जाते हैं तो एक स्लीप लेटेंसी को एक्सपीरियंस करते हैं। स्लीप लेटेंसी का मतलब होता है जब आप बेड पे लेट जाते हैं उसके बाद में आपकी नींद आना शुरू होती है। किसी को नींद आने में आधा घंटा लगता है, कोई 20 मिनट में सो जाता है, कोई 1 घंटे में सोता है। देखा गया रिसर्चर्स के मुताबिक कि जब आप जर्नलिंग करना शुरू करते हैं तो आपकी स्लीप लेटेंसी 9 मिनट्स कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको 20 मिनट लग रहे थे सोने में, तो अब आप 21 मिनट में आपको नींद आने लग जाएगी। ऑब्वियसली ये सब पर एग्जैक्टली 9 मिनट्स नहीं रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 9 मिनट की स्लीप लेटेंसी कम हो जाती है। अब अगर न्यूरोसाइंस का पर्सपेक्टिव देखें तो 2 चीज़ें हो रही होती है जब आप जर्नलिंग करते हैं। पहली चीज़ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन, दूसरी चीज़ है अमिगडाला कामिंग। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे हम कभी कभी नॉर्मल बातचीत में भाषा में कहते हैं कि हमारा एक रैशनल ब्रेन होता है, इरेशनल ब्रेन होता है, तो जो रैशनल ब्रेन होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। जब आप लिखना चालू करते हैं आपकी थॉट्स स्ट्रीमलाइन होना शुरू होती हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने लगता है। उस वजह से आपकी रैशनल थिंकिंग इंप्रूव होने लगती है जब आप जर्नलिंग करते हैं। अमिगडाला कामिंग के बारे में बात करते हैं। अमिगडाला जो होता है वो आपके फियर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। अमिगडाला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने लगेगा तो आप में फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी फीलिंग्स आने लगेगी। काफ़ी कॉमनली फंक्शनल MRIs में देखा जाता है, जब किसी को PTSD होता है तो उन लोगों का अमिगडाला बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। तो जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपका अमिगडाला काम होना शुरू हो जाता है। तो न्यूरोसाइंस कहता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने लग जाता है और अमिगडाला काम होने लग जाता है। व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? आप जगह जगह सुनते होंगे कि जर्नलिंग करनी चाहिए और मैंने आपको जर्नलिंग के फ़ायदे भी बताए हैं, लेकिन जर्नलिंग की कैसे जानी चाहिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जर्नलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिंग के बारे में बताऊँगा और आपको चूज़ करना है कि आपको क्या सूट करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको मेंटल हेल्थ वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर मी।
तो हम बात कर रहे थे जर्नलिंग के टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फ्री राइटिंग। ये वाली जो जर्नलिंग है, इसके फ़ायदे हैं आपके दिमाग की मेंटल क्लटरिंग जो हो रखी है, बहुत सारा क्लटर, बहुत सारा कचरा, कूड़ा करकट जो आपके दिमाग में फैला हुआ है, उसे क्लीन करता है। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है क्योंकि यू डंप ऑल योर इमोशंस ऑन द पेज। और आपके हिडन पैटर्न्स और इमोशंस को रिवील करता है। बहुत सी बार हमारे दिमाग में पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ थॉट होते हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, तो आप उसके बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। करना कैसे है? आपको एक टाइमर सेट करना है 5 से 10 मिनट का। आपको एक पेन लेना है और आपका एक पेज लेना है आपके जर्नल का, और आपको लिखना शुरू करना है। आपको लिखते समय रुकना नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। मैं जानता हूँ बीच में ऐसा समय आएगा जब आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, आप लिख रहे हैं, रुकना है नहीं, तो आपको लिखना है आई डोंट नो व्हाट टू राइट, या आपको लिखना है मुझे नहीं मालूम मुझे और क्या लिखना है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। जब आप ये लिख रहे होंगे, इस दौरान आपके दिमाग में एक और थॉट आ जाएगी, तो आपको उस थॉट को लिखना शुरू कर देना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज ए स्ट्रीम। अब इंपॉर्टेंट बात, लिखते समय आपको बिल्कुल भी अपनी हैंडराइटिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी ग्रामर के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी स्पेलिंग्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस लिखते जाना है। सो टेक ए टास्क 5 to 10 minutes, कीप राइटिंग एंड देन सी कि आप क्या लिखते हैं। कीप डूइंग इट फॉर अ मंथ, यू विल गेट एन आइडिया कि आपका दिमाग कैसे फंक्शन करता है। अगला टाइप है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड मतलब आभार, मतलब थैंकफुल होना। इसमें आपको 3 से 5 चीज़ें लिखनी है एवरी डे जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा मत लिखिएगा जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। इसकी बजाय आप इसे एलैबोरेट करें, आप स्पेसिफिक चीज़ों पे जाएं। जैसे फैमिली की बात आती है तो मम्मा के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन मम्मा ने आज ऐसा क्या किया कि आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आज मेरे को मेरी मम्मी ने सुबह नींद से बड़े प्यार से उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा डेप्थ में था। और एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड डाइव। डाइव मतलब डुबकी लगाना। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आज सुबह की कॉफ़ी के लिए, कि आज सुबह मुझे कॉफ़ी पीने को मिली। अब ग्रैटिट्यूड डाइव करते हैं, थोड़ा और अंदर घुसते हैं। सर्दियों का मौसम है, गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे वो गरम गरम कॉफ़ी मेरी हथेलियों को गर्माहट दे रही थी, और कैसे कॉफ़ी पीना मेरे लिए एक रिचुअल की तरह है, हर सुबह मेरे साथ रहती है। इट माइट साउंड फनी बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, यू विल फील बेटर विद टाइम। अब और क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने सनसेट देखा, सनसेट देखते समय पूरा आसमान ऑरेंज हो गया था, पिंक हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जब मैं मेरे दोस्त से मिलने गया तो मेरे दोस्त के पास एक पेट है, एक डॉग है, और उस डॉग ने मेरे को देखते ही अपनी पूंछ हिलाना शुरू किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के क्या फ़ायदे हैं? ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का एक फ़ायदा है कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव बायस होता है, आपको उससे छुटकारा मिलना चालू हो जाता है। नेगेटिव बायस का मतलब क्या होता है? हम सबकी टेंडेंसी होती है सोचने की। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, या पेसिमिस्टिक थॉट्स ज़्यादा आते हैं, उदासी के थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने लगते हैं तो ये जो नेगेटिव बायस जो आपके दिमाग में क्रिएट हुआ होता है वो इम्प्रूव होने लग जाता है। ऑल्सो जैसा कि मैंने शुरुआत में मेंशन किया था वीडियो के अबाउट बेनिफिट्स, तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो है ये आपके सेरोटोनिन को भी बूस्ट करता है, which helps you to feel better when you are depressed, anxious or stressed. तीसरा टाइप है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? 2 बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगती है जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आपको रिकरेंट स्ट्रेसर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। रिकरेंट स्ट्रेसर्स मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार आपको स्ट्रेस करती हैं और आपको उनके बारे में पता नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग आपकी हेल्प करेगा उन्हें ढूंढने में। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में करना क्या है, आपको आपका जो पूरा दिन था उसको रिकैप करना है, उसकी एक समरी बनानी है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या लिखूं, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आपके क्या इमोशंस आए पूरे दिन में, सिग्निफिकेंट इमोशंस जो थे। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि क्या ट्रिगर्स थे, किस चीज़ ने मेरे इमोशंस को ट्रिगर किया।
तीसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि मैंने फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया। जैसे एक एग्जांपल कि मैं काम पे लेट पहुंचा, उस वजह से मुझे गिल्टी फील हो रहा था। उसके बाद में मेरे बॉस ने मेरे को थोड़ा सा डांट दिया, विच वॉज ए ट्रिगर। और तीसरी चीज़, मैं रोने लगा। तो दैट्स हाउ वी डू इट। देयर इज़ अनदर मेथड जिसको बोलते हैं रोज थॉर्न बड मेथड। रोज मतलब गुलाब, थॉर्न मतलब कांटे, बड मतलब कली। रोज मतलब जिस चीज़ ने आपको बहुत खुश किया हो, थॉर्न मतलब ऐसी चीज़ जिसने आपको चैलेंज्ड फील करवाया हो, जो अच्छी नहीं हो, उसको थॉर्न में लिखें। बड में आपको लिखना है कि क्या होप्स हैं आपके, कि आप कल क्या करने वाले हैं, कल क्या आप कैसे कल का दिन बेहतर बनाने वाले हैं, वो आपका जाएगा बड में। सो यू कैन फॉलो रोज थॉर्न बड मेथड एज वेल। कभी कभी हमारे पास में रोज तो होता है, थॉर्न भी होता है, लेकिन बड नहीं होती है। कल अब क्या करने वाला हूँ, कुछ प्लान नहीं है। तो जर्नलिंग आपकी हेल्प करता है कि चलो प्लान बनाओ, प्लान नहीं है तो क्रिएट ए बर्ड। व्हेन यू डोंट हैव ए बर्ड, क्रिएट इट। कुछ होप नहीं है कल के लिए तो कुछ होप क्रिएट करो। जैसे मैं सुबह सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाऊंगा, या मैं दोस्त से मिलने जाऊंगा, या फिर सुबह की चाय मैं बनाऊंगा, देखते हैं सबको अच्छी लगती है कि नहीं। इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ता है हमें। चौथा टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियरल जर्नलिंग। ये काफ़ी हद तक उसी आइडिया से चलता है जिस आइडिया से थेरेपी चलती है, जिसको हम CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि आपकी जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, हमारे जो थिंकिंग के पैटर्न्स होते हैं जो गड़बड़ होते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा है, जो आप कुछ लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप के बारे में बुरी बातें बोलता रहता है उनका मन, तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो इम्प्रूव होने लगती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल जर्नलिंग में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करते हैं। कैसे करना है? आपको एक नेगेटिव थॉट उठानी है, कोई भी नेगेटिव थॉट उठा लो। जैसे आज मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही वाहियात थी। अब इसको चैलेंज करो। इट्स योर जॉब टू चैलेंज इट। चैलेंज कैसे करना है? एविडेंस के साथ करना है। तो उसमें अब आपको क्या, पहला आपका थॉट था कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन वाहियात थी। अब आप इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक गलती करी थी। एक गलती करने से पूरी प्रेजेंटेशन तो वाहियात नहीं हो जाती, या आपने एविडेंस दिया है। और एक प्रेजेंटेशन मेरे बारे में सब कुछ तो नहीं बताती, ये दूसरा एविडेंस हो गया। फिर आप और लिख सकते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, शायद मेरी प्रोग्रेस अभी बहुत तेज नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। तो आपने एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया अलग अलग लेवल पे जा करके। इसकी और प्रैक्टिस करें। लिखना उतना आसान नहीं होता है, लिखना मुश्किल है, लेकिन बैठें और अपना दिमाग चलाएं। दिमाग जब आप चलाएंगे ना, उसी से आपके पैटर्न्स चेंज होना शुरू होंगे। सो दिस वाज कॉग्निटिव बिहेवियरल जर्नलिंग। पांचवा जर्नलिंग का टाइप है प्रॉम्प्ट बेस्ड जर्नलिंग। जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, तब आपकी हेल्प करेगा प्रॉम्प्ट बेस्ड जर्नलिंग। प्रॉम्प्ट्स देगा ये आपको। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट है, इट व्हेन यू आर स्टक इट्स गोना हेल्प यू। दूसरा बेनिफिट है, आपके मेंटल हेल्थ की स्पेसिफिक नीड्स के बारे में आपको पता चल सकेगा इस जर्नलिंग से। करना क्या, आपको प्रॉम्प्ट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा इमोशन है जिससे मैं डरता हूँ? हो सकता है आप रोने से डरते हो, या फिर आप गिल्टी फील करने से डरते हो। दूसरा है, ऐसा कौन सा इमोशन है जिसे मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसा मैं आज फील कर रहा हूँ वैसा अगर मेरा दोस्त फील कर रहा होता तो मैं उससे क्या कहता। छठा जर्नलिंग का टाइप है इमोशनल रिलीज जर्नलिंग। जैसा कि नाम कहता है, इसका बेनिफिट है कि आपके जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं वो रिलीज़ होते हैं और सप्रेस्ड इमोशंस भी बाहर आ जाते हैं। अब आपको इमोशनल रिलीज़ करना है तो इसका एक तरीका है कि आप एक लेटर लिख सकते हैं। आप अगर अपने आप से नाखुश हैं तो अपने आप को लेटर लिख सकते हैं। आप किसी और से नाखुश हैं तो आप उनको एक लेटर लिख सकते हैं। या आप किसी इमोशन से परेशान हैं, या आप अपनी जॉब से परेशान हैं, तो आप अपने इमोशन को लेटर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने गुस्से से बहुत परेशान हैं तो आप अपने आप के गुस्से को लेटर लिख सकते हैं कि क्यों यार गुस्से, तो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरा साथ नहीं छोड़ता है, तेरी वजह से मेरी इतनी दोस्तियाँ टूटी है, तेरी वजह से मैं अपने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं तुझसे कैसे छुटकारा पाऊँ।
और फिर अब लिखें आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से आप इमोशनल रिलीज जर्नलिंग कर सकते हैं। अपने इमोशंस को बाहर निकालना है, अपने आप के बारे में या किसी और के लिए। अब अगला है इसी चीज़ में कैथारसिस को और इम्प्रूव करने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ कैथारसिस। अपने अंदर जो बहुत सारी चीज़ें वो बाहर आ रही हैं, इसको कैथारसिस बोलते हैं। तो कैथारसिस को और इम्प्रूव करने के लिए अगर आप नाराज़ हैं किसी से तो आपने वो लिखा लेटर और उस लेटर को जला दें। ये ऑप्शनल है, लेकिन कैथारसिस का एक लेवल और ऊपर चला जाता है व्हेन यू डू दिस। 7वां टाइप है फ्यूचर जर्नलिंग। ये मेरा फेवरेट जर्नलिंग टाइप है, और भी हैं लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका पहला बेनिफिट है कि ये आपको होप और मोटिवेशन देता है। दूसरा बेनिफिट है कि आपकी प्रोग्रेस ओवर टाइम, क्या प्रोग्रेस करी आपने ओवर टाइम, उसे भी ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो फ्यूचर जर्नलिंग के अंदर भी आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्यूचर सेल्फ को। तो मैं चेतन हूँ, मैं एक लेटर लिखूँगा 5 साल बाद वाले चेतन को, ठीक है। मैं उसमें लिखूँगा कि उसको क्या आदतें बदलनी पड़ेंगी और क्या पॉजिटिव आदतें डालनी पड़ेगी, क्या होप्स रखनी पड़ेगी, कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, या आप क्या होप करते हैं कि वो कैसा होने वाला है। फ्यूचर जर्नलिंग अपने आप में बहुत अच्छा जर्नलिंग है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड है ये जर्नलिंग, या फिर जो लोग अपनी लाइफ में आज स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक बेटर टुमारो देखने में हेल्प करता है। जब हम अपनी लाइफ के अंदर घुसे रहते हैं और हम नाखुश होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम होप्स को नहीं देख पाते हैं। दिस टाइप ऑफ जर्नलिंग विल हेल्प यू टू सी होप्स। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।